Hello everyone, good morning. I hope you must be fine. Today I'm going to start the second chapter of the Flamingo, that is Lost Spring. In the previous class, you were taught the last lesson. So today you are going to learn Lost Spring, which is written by Anis Jung. Alright? एनिस जंग जो है बहुत सारे स्टोरीज को लिखे हुए हैं। उनमें से एक स्टोरी को लिखे हैं लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। कौन सा स्टोरी लिखे हैं? लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और इसी कहानी से इस टॉपिक को लिया गया है जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग। क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग। लुक एट बॉडी, टॉपिक इज लॉस्ट स्प्रिंग, बट दिस टॉपिक को दो भागों में बांटकर नरेटर ने मीन्स ऑथर ने इस चीज को एक्सप्लेन करी है। पहला क्या है? समटाइम्स आई फाइंड रुपीज इन गार्बेज, है ना, कि कभी कभी मैं गार्बेज से कुछ रुपीज पा लेता हूँ। और सेकंड इज आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ। मीन्स टॉपिक्स आर डिफरेंट, पार्ट्स आर डिफरेंट, बट द थीम्स आर, जो थीम है इस टॉपिक का वो सेम है। पहला क्या है? पॉवर्टी, दैट मीन्स गरीबी। द सेकंड इज चाइल्ड लेबर, दैट मीन्स बाल मजदूरी। ओके, समटाइम्स आई फाइंड रुपीज इन गार्बेज का जो मेन कैरेक्टर है वो है साहिब आलम का, और आई वांट टू ड्राइव अ कार उसका जो मेन कैरेक्टर है उसमें है का नाम है मुकेश कुमार। नाउ लेट्स कम टू द टाइटल दैट लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग दैट मीन्स व्हाट? हम लोग सब जानते हैं स्प्रिंग दैट मीन्स बसंत, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु नहीं। बट जब ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं कि स्प्रिंग का मतलब ह्यूमन लाइफ में क्या होता है, दैट मीन्स चाइल्डहुड। तो लॉस्ट स्प्रिंग दैट मीन्स लॉस्ट चाइल्डहुड। तो एक बच्चा अपना चाइल्डहुड कब खोता है ना? जब वह गरीबी से बिलोंग करता है, वो चाइल्ड लेबर वगैरह काम करते होंगे, तभी वह बचपना को अपना खो देता है। अब इस स्टोरी को हम लोग देखते हैं। पहला स्टोरी आज पढ़ेंगे हम लोग, समटाइम्स आई फाइंड रुपीज इन गार्बेज। तो जो साहिब होते हैं वो क्या करते हैं? वो रैग पिकिंग करते हैं, मीन्स कूड़ा कचरा वगैरह से कुछ ढूंढते रहते हैं। अरे तो भी ऑथर पूछती है साहब से कि तुम और काम क्यों नहीं करते हो? तो साहब कहते हैं कि मेरे पास कुछ और कार्य करने को नहीं है। तभी ऑथर पूछती है कि व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो कहते हैं कि मेरे आस पड़ोस में स्कूल नहीं है, तो फिर मैं कैसे जाऊं? तो ऑथर कहती है अगर मैं एक नया स्कूल आपके आस पड़ोस में बनाऊं तो क्या आप जाना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू गो? तो वह खुश होकर कहते हैं कि जी, अगर आप स्कूल को बिल्ड करते हो तो मैं वहां पे जाना पसंद करूंगा। और ऑथर यह कहकर वहां से चली जाती है। तो कुछ दिन के बाद जब ऑथर फिर आती है तो साहेब देखते हैं कि ऑथर मिस एनिस जंग वहाँ पे खड़ी हुई है। तो वह दौड़ करके जाता है एनिस जंग के और कहते हैं क्या आपने स्कूल बिल्ड करा लिया? और जो ही वह पूछता है, ऑथर जो होती है वो बहुत ही बैड फील करती है, बुरा फील करती है। वह अपने आप को उससे सोचने लगती है और कहने लगती है कि मैं ऐसे प्रॉमिसेस क्यों की जब मैं उसे पूरा नहीं कर सकती। और वह इस चीज़ को लेकर के और बुरा फील करती है कि ना जाने कितने और लोग होंगे जो इन गरीब लोगों के साथ प्रॉमिसेस किए होंगे, और वो भी लिप्स प्रॉमिसेस। एक वर्ड आता है लिप्स प्रॉमिस, दैट मीन्स झूठी बातें जो इन गरीब बच्चों के साथ, इन गरीब लोगों के साथ किए होंगे। तभी ऑथर पूछती है कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो साहिब कहते हैं कि माय नेम इज साहिब आलम, कि मेरा नाम साहिब आलम है। और फिर ऑथर सोचती है कि यह तो उस टाइप का जिंदगी नहीं जी रहा है जिसका जो इनके नाम का अर्थ निकल रहा है, क्योंकि साहिब आलम का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। बट इसका जो लाइफ को ये जो जी रहा है वह अभागा दयनीय जी रहा है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स और वो क्या कर रहा है?
रैग पिकिंग कर रहा है। तो दोनों जो लाइफ है वो बहुत ही अलग है नाम की अर्थ के अनुसार। तभी ऑथर देखती है, एनिस जंग देखती है कि बहुत सारे बच्चे हैं इधर उधर घूम के रैग पिकिंग करते हैं, सुबह शाम होते ही वो लोग अपने घर प्रस्थान कर जाते हैं। तभी कुछ बच्चों से वो पूछती हैं कि तुम लोगों ने स्लीपर क्यों नहीं पहने हो। तो एक बच्चा कहता है कि मेरी मम्मी ने मुझे स्लीपर लाके चप्पल लाके नहीं दी, इसीलिए मैंने नहीं पहन रखा है। तभी एक बच्चा को बोलता है कि अगर मम्मी लाके भी दे देती तो क्या होता, यह हमारा ट्रेडिशन है टू बी बेयर्ड फुट, है ना, यह हमारा ट्रेडिशन है कि चप्पल को ना पहनना। तो ऑथर सोचती है कि ये लोग अपने पॉवर्टी को जस्टिफाई करने के लिए ये सारे सिली एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, है ना। बट ऑथर समझ आते हैं कि ये लोग गरीब हैं, जिसके कारण से ये लोग चप्पल नहीं पहनते हैं और इतने गरीब होते हैं कि एक स्लीपर भी नहीं खरीद सकते। तभी उसको अचानक एक स्टोरी याद आ जाती है जो किसी ने उसे सुनाया हुआ होता है कि एक लड़का था जो शूज़ के लिए बहुत प्रार्थना करता था। वो कहता था कि मुझे एक शूज़ दे दीजिए, दिला दीजिए, मैं उसके साथ रहूँगा, मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। और लेटर ऑन बाद में अंततः उसे शूज़ मिल जाता है और उसे अपने साथ हमेशा रखता है। बट ये सोचती है कि उसका तो सपना पूरा हो जाता है, बट इन गरीब लोगों को सपना पूरा करने वाले कोई नहीं है। ना इसके पास पैसा है, ना कोई ऐसे आदमी है जो आगे आए और इन सब बच्चों को सपना को पूरा कर सके। तभी जो एनिस जंग होती है, ऑथर होती है, वो बताते हैं साहेब आलम के बारे में कि ये बांग्लादेश के ढाका से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे ये लोग, इनके पूरे परिवार खेती करते थे। बट एक बार 1971 में बहुत तेज स्टॉर्म तूफान आया था जिसमें पूरे फसल घर वगैरह को बर्बाद कर दिया था, और जिसके कारण से वे लोग मजबूरन 1971 में दिल्ली आना पड़ा और दिल्ली की सीमापुरी में ये लोग सेटल्ड हो गए। तब इनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वहाँ के लोगों ने इनकी मदद के लिए राशन कार्ड बनवाया। राशन कार्ड, that is the identity of not to cast vote or other things. That means it is the assurance of having 2 meals food, right? तो राशन कार्ड बनवा देते हैं। अब फिर से टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा कि sometimes I find rupees in garbage, alright? तो एक वर्ड जो यहाँ पे गार्बेज आता है, it has 2 meanings for different people, alright? कि गार्बेज का जो मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर हम फैमिली की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फैमिली, तो इसके लिए गार्बेज का जो मतलब होता है वो होता है वंडर्स। क्या होता है? नहीं, फैमिली के लिए गार्बेज का मतलब होता है सर्वाइवल। मीन्स कि जो साहेब रैग पिकिंग करता है तो उससे जो कुछ थोड़े बहुत पैसा वो अर्न करता है, उस क्या करता है वो उसके फैमिली के लिए वो सर्वाइवल बन जाता है, वो फैमिली को चलाता है। बट जब हम वही साहेब या फिर बच्चों की बात करें, है ना, साहेब जो रैग पिकिंग करता है या फिर उस बच्चों की बात करते हैं, है ना, कि जो रैग पिकिंग करने के लिए जाता है, उसके लिए क्या होता है? वंडर होता है। वंडर मीन्स आश्चर्य, या फिर यहाँ पे वंडर का मतलब इस स्टोरी के अनुसार गोल्ड कह सकते हैं। गोल्ड मीन्स सोना। क्यों? क्योंकि कभी कभी जब वो लोग रैग पिकिंग के लिए जाते हैं तो कूड़े कचरे से कभी 5 रुपया का नोट, कभी 10 रुपया का नोट, कभी 100 रुपया का नोट मिल जाता है, जो आश्चर्य की बातें होती है। ठीक है, तभी ऑथर फिर से आती है और देखती है कुछ दिनों के बाद, जब ठंड की ऋतु आती है, तब कि जो साहेब है वो उसका जो लुक है, कैफे लुक जो था वो बिल्कुल ही चेंज नजर आता है। उनके फेस पे बिल्कुल ही स्माइल या फिर वो
लुक जो दिखाई देता था वो नहीं आ रहा, उसके ना चेहरे पे स्माइल, मतलब बहुत टेंस टाइप के वो दिखाई दे रहे हैं। वो देखते हैं, ऑथर देखते हैं कि उसके कंधे पे जो एक प्लास्टिक रैक, जो रैक पिकिंग करते हैं उसका जो प्लास्टिक होता है, उसके बजाय उनके कंधे पे एक कैनिस्टर, टी कैनिस्टर नजर आता है। टी कैनिस्टर चाय जिसमें बनाते, चाय जिसमें डाला जाता है और घूंघट दिया जाता है, तो चाय टी कैनिस्टर नजर आता है। तो वो कहती है कि साहिब, क्योंकि साहिब के पास जो कैफे लुक होता है वो तो नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अपना मालिक खुद तो रहता नहीं है, क्योंकि जब वो रैक पिकिंग करता है तो अपना मालिक खुद होता है, जब मन करेगा तब चला जाएगा रैक पिकिंग के लिए, जब मन करेगा तो घर में आके वो बैठेगा। बट जब किसी और जगह किसी के अंडर काम करता है, ठीक है, चाय बेचने का काम करता है किसी के अंडर में, तो उसे सुबह टाइम पे उन दुकान जाना पड़ता है, शाम को जब हो जाता है तो ही घर आना पड़ता है, बीच में तो उसे दुकान भी रहना पड़ता है, जो मालिक उसका कहेगा वही करना पड़ता है, जिसके कारण से वो कैफे लुक जो रहता था वो नज़र उसमें नहीं आता है ना। वो दिन भर जो काम करता है उसका 800 रुपये के साथ साथ उसको भोजन मिलता है एक पर महीने के लिए, और वही कहता है साहिब कि यह मेरा फ्रीडम नहीं है, यह मेरा आज़ादी नहीं है, वो मेरा जो आज़ादी था वो छीन गया। क्यों? वो पॉवर्टी के कारण। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे बाल मजदूरी, श्रम मजदूरी करने लगा, है ना। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है लॉस्ट अ स्प्रिंग, मीन्स लॉस्ट चाइल्डहुड, क्योंकि अ स्प्रिंग का मतलब ह्यूमन लाइफ में क्या था, तो चाइल्डहुड था। तो वह अपना बचपना कैसे खो दिया? क्योंकि बचपन में ही वो काम करने लगा, वो रैक पिकिंग करने लगा, जबकि बचपन में लोग क्या करते हैं, तो पढ़ाई करते हैं, एंजॉय करते हैं, बट साहिब आलम के साथ ऐसा कुछ नहीं था। इफ यू like this videos, do comment and subscribe my channel Study with Akash. Now you will be getting some times after the part 2, भाग 2 of this chapter, that is Lost Spring. I want to drive a car. Thank you everyone. Thank you.